सोलह स्टूडेंट कैसे हो आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास कौन सा कर रहे हैं, कौन सा क्लास कर रहे हैं। अगर आप लोग रेगुलर हो तो आप लोग को पता है कि डेली सुबह सुबह में 8 बजे हम कौन सा क्लास कर रहे हैं। अभी 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 रिसेंटली में अभी कौन सा क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं भारतीय, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और कोई सा भी आप एग्जाम कर रहे हो तो उसके लिए आपको अर्थव्यवस्था, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। ये आपको कोई सा भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का आप एग्जाम दे रहे हैं, ऑल जॉब, ठीक है, ऑल जॉब के लिए यहाँ पे ये आप सबका प्रश्न हो जाता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। तो जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको करना है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही जो है हमें क्लास करने में मजा आएगा और अच्छी तरह से यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था का, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का क्लास जो आप यहाँ पे मिक्स करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। और चैप्टर वाइज यहाँ पे जीके करेंगे, जीके जीएस यहाँ पे, जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गया, पॉलिटी का अलग हो गया, हिस्ट्री का अलग हो गया, बायोलॉजी का अलग हो गया, उस टाइप से आप यहाँ पे क्लास करते हैं ना तो आपको याद बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग यहाँ पे क्लास वाइज, चैप्टर वाइज लाता हूँ सुबह के 8 बजे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक नहीं किए, तो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि भारत में सामान्य बीमा, ठीक है, समान बीमा बीमा व्यवसाय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण पूछा गया। बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 1961 में, या फिर 1965 में, या फिर 1968 में, या फिर 1971 ईस्वी में। तो भारत में सामान्य बीमा जो कि व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, व्यवसाय कब किया गया था, तो 1971 ईस्वी में शुरू किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1971 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था सामान्य बीमा निगम, यहाँ पे निगम दे दिया गया कि स्थापना कब किया गया है। यहाँ पे सामान्य बीमा बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि 1972 में, या फिर जगह 1975 ईस्वी, या फिर 1980, या फिर जगह 1985 पे। तो जीआईसी की स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 1972 ईस्वी में किया गया था। 1972 ईस्वी राइट आंसर ए, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि समान बीमा निगम का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं ये जो कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि बीमा क्षेत्र का नियमन, ठीक है, नियमन क्या कहलाते हैं, कौन करता है, नियमन लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ सही है, नियमन ही है, ठीक है। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है, नियमन पूछा गया, नियमन कौन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि BRDA, या फिर जगह ए जो कि ACDA, या फिर जगह IRDA, या फिर जगह WHO, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है, बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा IDIA। इसका मतलब क्या होता है, बीमा नियामक, ठीक है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, बीमा नियामक एंड एवं आपको जगह विकास प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि सबसे बड़ी मैन्युअलिटी और जो कि ट्रस्ट कहाँ पे है, ठीक है, ट्रस्ट कहाँ पे, यहाँ पे सबसे बड़ी मैन्युअल, ठीक है, ट्रस्ट संस्था कौन सी है, यहाँ पे पूछा गया, भारत सबसे बड़ी पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है UTI, या फिर जगह MTI, या फिर जगह CTI, या फिर जगह BTI। यहाँ पे हमारा सबसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा
यहाँ पे सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूटीआई होता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है क्या? भारतीय यूनियन ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? भारतीय यूनियन यूनियन ट्रस्ट, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनियन ट्रस्ट का यूटीआई होता है, ठीक है। यूनियन ट्रस्ट का मुख्यालय पूछा गया कि मुख्यालय कहाँ पे है, ये पूछा गया। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में नई दिल्ली में मुख्य या फिर हो जाएगा मुंबई में, या फिर कोलकाता, या फिर मद्रास में। तो जो कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे जो जगह मुख्यालय कहाँ पे है? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर, मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आएगा स्वतंत्र भारत में भारतीय मुद्रा की किस प्रकार की अवमूल्यन किया गया है? यहाँ पे किस प्रकार का भारतीय मुद्रा का कितनी, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कितनी बार पूछा गया अवमूल्यन किया गया, ये पूछा गया। फर्स्ट में 1 बार, 2 बार, या 3 बार, या फिर 4 बार स्वतंत्र भारत में पूछा गया। वो मतलब आजादी से पहले नहीं, स्वतंत्र होने के बाद से पूछा गया कि स्वतंत्र भारत में भारतीय मुद्रा कितनी बार अवमूल्यन किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवमूल्यन जो किया गया 3 बार किया गया अवमूल्यन। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? अंतिम अवमूल्यन कब किया गया, ये पूछा गया। अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया, ये पूछा गया। 3 बार तो हुआ है, लेकिन अंतिम बार कब हुआ, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन 1980 में, या फिर 1985 में, या फिर हो जाएगा 1991 में, या फिर हो जाएगा 2005 में। तो अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? भारत में पूछा गया। भारत में मुद्रा अवमूल्यन अंतिम कब किया गया है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1991 में अंतिम बार किया गया। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की जो कि प्रवृत्ति पृथ्वी होती है, उसे क्या कहा जाता है? वह क्या कहलाती है? यहाँ पे पूछा गया जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति होती है, वो से क्या कहलाती है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में जो कि हॉट मनी, या फिर हो जाएगा सॉफ्ट मनी, या फिर हो जाएगा कार्ड करेंसी, या फिर कार्ड मनी कहलाती है। कौन सा? वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा हॉट मनी कहा जाता है, ठीक है। हॉट मनी कहा जाता है। राइट आंसर ये राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? ठीक है। जो कि यहाँ पे चालू खाते को पूर्ण परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तनीय कब घोषित किया ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 5 अगस्त 1993 को, या फिर 9 मार्च 1994, या फिर 19 अगस्त 1994 को, या फिर जगह मई 1992 को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 19 अगस्त 1994 को, ठीक है। 1994 यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया सबसे महंगी मुद्रा कौन है? ठीक है। सबसे महंगी मुद्रा कौन है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में डॉलर है, या फिर हो जाएगा भारतीय रुपया है, या फिर येन है, या फिर पाउंड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सबसे महंगी मुद्रा कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाउंड हो जाता है, ठीक है। पाउंड ऑस्ट्रेलिंग, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग
की अपेक्षा अधिक होती है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, मांग की अपेक्षा अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि सॉफ्ट करेंसी, या फिर हो जाएगा हार्ड मनी, या फिर हो जाएगा हार्ड मनी, या फिर हार्ड मनी, या फिर हो जाएगा सॉफ्ट मनी, ठीक है। तो यहाँ पे जिस वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्ट मनी कहा जाता है, करेंसी, सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि विदेशी मुद्रा विलय का जो कि अवघोष होता है, अवोध, ठीक है, अवोध कारोबार क्या कहलाता है, यहाँ पे विदेशी मुद्रा का मुद्रा विलियन, ठीक है, विनिमय का अवघोष, ठीक है, अवोध अवोध कारोबार क्या कहलाता है, ये पूछा गया विदेशी मुद्रा का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि दिवाला, या फिर हो जाएगा केवाला, या फिर हो जाएगा निवाला, या फिर हो जाएगा हवाला। क्या कहलाता है विदेशी मुद्रा का विनिमय अवोध कारोबार क्या कहलाता है, तो यहाँ पे अवैध लिखा, सॉरी, अवैध कारोबार क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है हवाला कहलाता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो है हवाला कहलाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा जो कि मुद्रीकरण किया गया है। यहाँ पे स्वतंत्र भारत में पूछा गया है कि कितनी कितनी बार मुद्रा मुद्रा जो कि विमुद्रीकरण कितनी बार किया गया स्वतंत्र भारत में, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में एक बार, या फिर दो बार, या फिर जो 3 बार, या फिर सॉरी 4 बार, या फिर यहाँ पे 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्वतंत्र भारत में कितने बार मुद्रीकरण किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 बार जो है मुद्रीकरण किया गया हमारा भारत देश में स्वतंत्र भारत के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया सर्वप्रथम मुद्रा का मुद्रीकरण कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण विमुद्रीकरण कब किया गया था, यह पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 1945 में, 1946 में, या फिर 1948, 47 या फिर 48 में। तो सर्वप्रथम मुद्रीकरण जो है भारत में कब किया गया था, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रीकरण कब किया गया था, 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में मुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि अंतिम मुद्रा का अंतिम बार मुद्रीकरण कब किया गया, विमुद्रीकरण कब किया गया। यहाँ पे पूछा गया है अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया भारत में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 2014 को, 2015, या फिर 2016, या फिर 2018। यहाँ पे नोट बदली विमुद्री का मतलब यहाँ पे पैसा बदलने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2016 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मुद्रा फीसदी से, या फिर हो जाएगा मुद्रा के प्रचलन से, या फिर जो मुद्रा के विनिमय से, या फिर हो जाएगा मुद्रा के संकुचलन से। किससे है, यहाँ पे पूछा गया है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि ग्रेशम का नियम जो है किससे संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया बाजार के नियम का प्रतिपादक कौन है, क्या चीज का, बाजार का नियम के प्रतिपादक कौन थे, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि एडम स्मिथ, या फिर जगह जो भी 100, या फिर जगह कि मन्ना नारायण, या फिर एडम मार्शल, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया बाजार नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जेवी सॉ, ठीक है, जेवी सॉ राइट आंसर। यहाँ पे बी राइट आंसर है, बाजार नियम के प्रतिपादक थे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में पूछा गया यहाँ पे मुद्रा स्वयं, ठीक है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है, यह कथन किसने कहा था। यहाँ पे ये पूछा गया मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है,
यह कथन किसने कहा था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन किसका है? तो हमारा ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्रो उमर का, या फिर हो जाएगा यहाँ पे वो जो कि अमर्त्य सेन का, या फिर जो ग्रेगर का, या फिर जो मार्शल का। यह किसका कहना था कि मुद्रा स्वयं की मुद्रा निर्माण करती है, किसका कहना था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि जो क्रोम ओवर का, ठीक है, क्रोम ओवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना था। यहाँ पे पूछा गया है कि प्लास्टिक मनी के रूप में, प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है, के रूप में किसे जाना जाता है, यह पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को, या फिर जो कि फ्लैट मनी को, या फिर हो जाएगा कि इंटरनेट बैंकिंग को, या फिर हो जाएगा कि साख मुद्रा को। किसको जो है प्लेट जो कि प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट क्रेडिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पूछा गया स्मार्ट मनी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया स्मार्ट मनी का अर्थ क्या होता है, यह पूछा गया। अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया। क्या चीज? स्मार्ट मनी का। फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि गुड मनी मनी, या फिर जगह इंटरनेट बैंकिंग, या फिर जगह क्रेडिट कार्ड मनी, क्रेडिट कार्ड, या फिर जगह साख मुद्रा। किसको जो है स्मार्ट स्मार्ट मनी कहा जाता है, अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग को यहाँ पे जो स्मार्ट मनी कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सबको 20 क्वेश्चन करा दिया हूँ, जो कि आप सबको 20 क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ और ऑल क्लास यहाँ पे हमारा अटेंड कर लेते हैं, तो आपको जो है अर्थव्यवस्था का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे होने वाला, ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ देता हूँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बड़ा मेरे पास यहाँ पे बड़ा जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, छोटा बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ही मैं आप सबको पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको नॉलेजेबल जाना होगा बहुत जरूरी। बड़ा बोर्ड ले लेंगे, आपको इधर उधर से बात बताएंगे तो वो सही नहीं है। छोटा सा बात बता रहे हैं, लेकिन सटीक आप सबको यहाँ पे देखिएगा कि जो जीके मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो जीके जीएस आप सबके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और संभावित क्वेश्चन भी इसमें 20 क्वेश्चन में से कम 5 क्वेश्चन तो आप सबको हो सकता है कि मैं आप सबको दिया हूँ अदर से। ठीक है, जो आप सबको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आ सकता है, वो क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कोई सा भी कर रहे हैं, सबके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, ना कि सिर्फ एक के लिए है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहाँ तक रहने वाला, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।